अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच ट्रस्ट के सदस्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय महासचिव के तौर पर ट्रस्ट में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य थे। ये फैसला एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मिली मजबूत सिफारिशों के बाद उठाया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले को लेकर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने और साथ ही जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लगातार विपक्ष के द्वारा ट्वीट किए जाने को लेकर, चंदा चोरी के मामले को लेकर सरकार सक्रिय थी और सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन के बाद जब प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंपी थी, उसके बाद 8 लोगों पर नामजद कार्रवाई हुई है, वो गिरफ्तार हुए हैं। और उसके बाद ये नया जो नैतिकता के आधार पर बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य अनिल मिश्रा उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि चंदा चोरी मामले को लेकर इनको सूत्रों के हवाले से ये खबर थी कि इनको क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन नैतिकता के आधार पर बताया जा रहा है कि इनके इस्तीफा मंजूरी हो गई है। एसआईटी की सिफारिश के आधार पर मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इन इस्तीफों को जांच के दौरान की गई कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों ने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ दिया है। उनके नामों पर सियासत बहुत तेज थी और अब तक इस पूरे मामले को लेकर 8 गिरफ्तारियां और 2 इस्तीफे हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 8 लोगों की जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। उनका क्या क्या रोल था। सबसे पहला नाम है करुणेश पांडे का। राम मंदिर में चंदा चोरी में गिरफ्तार करुणेश पांडे का काम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावों को गणना कक्ष तक पहुंचाने का रोल था। श्री राम मंदिर में जो भी चढ़ाया जाया करता था, उस चढ़ावे को गणना कक्ष सिर्फ ले जाने तक का ही नहीं बल्कि उसे गिनने का काम भी था। करुणेश पर आरोप है कि इन्होंने दान राशि चुराकर संपत्ति अर्जित की है। दूसरा नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू का। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को गिरफ्तार किया गया है। राम मंदिर में उनका काम व्यवस्थापक, मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन कराने से लेकर जन सुविधाओं का ध्यान रखना था। टिन्नू यादव एक अकेला ऐसा शख्स था जो बेरोक टोक मंदिर में कहीं भी आ जा सकता था। टिन्नू यादव की गाड़ी बुलेट मंदिर के अंदर जाकर खड़ी होती थी। इनका काम दान पत्रों की देखरेख करना और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाने का था। तीसरा नाम है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का। राम मंदिर चंदा चोरी में फंसे सुभाष चंद्र श्रीवास्तव एसबीआई में रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं। राम मंदिर में आने जाने वाले चढ़ावे वाले नोट गिनने की पूरी प्रक्रिया के इंचार्ज थे। कैश काउंटिंग सेंटर के स्टाफ की निगरानी करना था और इसके साथ ही सुभाष कैश काउंटिंग सेंटर के स्टाफ का प्रभारी भी था। चौथा नाम आता है लवकुश मिश्रा का। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले तमाम चढ़ावा और नकदी को गिनने वाली टीम में लवकुश मिश्रा शामिल थे। लवकुश मिश्रा मंदिर में आने वाले चढ़ावे को गिनने का काम करता था। लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद नाम आता है अनुकल्प मिश्रा का, जिनकी जिम्मेदारी थी जो भी चढ़ावा आता है उसे गणना कक्ष में गिनना। मंदिर में चढ़ावे वाले रुपए को गिनने का काम वो लगभग 2 साल से कर रहा था। श्रद्धालुओं की मदद के लिए बने सुविधा सेंटर में तैनात था, लेकिन वो नोट गिनने की प्रक्रिया में शामिल भी था। उस पर चढ़ावा के वाउचर में गड़बड़ी करने का आरोप है। इसके साथ ही अनुकल्प मिश्रा लवकुश मिश्रा का रिश्तेदार कहलाया जाता है। अब बात करते हैं मनीष यादव की, जिसके ऊपर एफआईआर की गई है। मनीष यादव पर राम मंदिर के दान पत्रों में चढ़ाए गए चढ़ावे में नकली नोट निकालने और उसे गिनकर अलग रखने की जिम्मेदारी थी। मनीष पर भी चढ़ावा चोरी का आरोप है। इसके बाद नाम आता है अविनाश शुक्ला का। राम मंदिर में चढ़ावे वाले पैसे और नकदी को दान पत्रों से निकालने और धनराशि को गणना कक्ष तक ले जाने का काम अविनाश शुक्ला करता था। वहां गिनती करने वाली टीम में शामिल था। इसके साथ ही अविनाश शुक्ला पर आरोप है कि इन्होंने दान राशि चुराने का काम किया है। तो इन सभी पर अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि चढ़ावा चोरी मामले के बीच अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।